yesterday we read beta, Cassius comes along with 6 conspirators, 5 conspirators, और आकर के कैशियस और ब्रूटस आर टॉकिंग सेपरेटली, दूर खड़े होके बात कर रहे हैं। अब ये बाकी जो लोग खड़े हुए हैं और जो बातें कर रही हैं बेटा, इनकी बातें कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, हम सुन लेते हैं। उसके बाद जितनी बातें होंगी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिफिकल्ट। देखिए, कैशियस कहता है हियर लाइज द ईस्ट। तो अभी सुबह हुई नहीं है, तो बेटा सारे खड़े होके बात कर रहे हैं सनराइज कहाँ से होगा, कौन सी डायरेक्शन है ये। डॉट नॉट द डे ब्रेक हियर। डे ब्रेक हियर मतलब बेटा द सन राइजेस, ये ईस्ट डायरेक्शन है ना, यहां से सनराइज होता है। पेज 50 पे आ गए बेटा हम। कास्का कहता है नो, ये डायरेक्शन नहीं है। सिन्हा कहता है ओ पार्डन सर, इट डॉट, ओ पार्डन एक्सक्यूज मी, इट इज ईस्ट डायरेक्शन। एंड यॉन, यॉन मतलब देयर, ये ईस्ट डायरेक्शन क्यों है, क्योंकि वहां देखो ग्रे लाइंस दैट फ्रेट द क्लाउड्स आर मैसेंजर्स ऑफ डे। बेटा दैट फ्रेट, फ्रेट मतलब मार्क्स, वो जो बेटा ग्रे लाइंस हैं, वहां से ही सूरज की रोशनी आ रही है, वो मैसेंजर है कि वहां से अभी सूरज निकलने वाला है। कास्का कहता है यू शैल कन्फेस दैट यू आर बोथ डिसीव्ड। बेटा डिसीव्ड मतलब चीटेड। कास्का कहता है तुम दोनों ही गलत बोल रहे हो। हियर एज आई पॉइंट माई सोल, ये बेटा हियर दिस डायरेक्शन, जहां मैं अपनी तलवार दिखा रहा हूं, द सन राइजेस। अब बेटा तुम खुद ही सोच सकते हो इसमें क्या ही इंपॉर्टेंट है, ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है, इस पे झगड़ा कर। विच इज अ ग्रेट वे ग्रोइंग ऑन द साउथ। और बेटा यहां से जो है वो सूरज उगेगा और बहुत सारी अपनी रोशनी साउथ डायरेक्शन में देगा। आपको मालूम ही है साउथ डायरेक्शन हॉटेस्ट। वेइंग का मतलब बिकॉज द यूथफुल सीजन ऑफ द ईयर। बेटा बिकॉज इट इज द स्प्रिंग सीजन। सम 2 months hence, hence मतलब आफ्टर, 2 महीने के बाद, अप हायर टूवर्ड द नॉर्थ। तब बेटा ये जो हमारा सूरज है ये हायर और ज्यादा नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही फर्स्ट प्रेजेंट्स हिज फायर। बेटा ही का मतलब द सन, सन को आपने पर्सोनिफाई किया है, और वो जो है बेटा अपनी फायर गिव्स अपनी लाइट। एंड द हाई ईस्ट स्टैंड्स एज द कैपिटल डायरेक्टली हियर। और जहां हमारा कैपिटल है, सेनेट हाउस है, पार्लियामेंट हाउस है, उसके ठीक ऊपर जो है वो ईस्ट डायरेक्शन। बेटा ये तो हमने ऐसी मजाक मजाक में पढ़ लिया, कोई खास बात थी नहीं, छोड़ो इसको। अब आ जाओ। ब्रूटस कहता है गिव मी योर हैंड्स ऑल ओवर वन बाय वन। अब मैं आप सबसे हाथ मिलाऊंगा, ईच कॉन्स्पिरेटर विल शेक हैंड्स एंड लेट अस स्वेयर अवर रिजोल्यूशन। बेटा यहाँ पे लिखो नंबर 1, और नंबर 1 कैशियस का प्रपोजल है, और जो ब्रूटस की स्पीच है वो बेटा उसकी फर्स्ट मिस्टेक है। तो अब आप ये पढ़ोगे कि ब्रूटस आइडियलिस्ट है, वो बेटा हर बात को आइडियलिस्ट बना देता है, परफेक्ट। उसमें वो जरा सा भी कैशियस की बात नहीं मानता, जबकि कैशियस बेटा बहुत ही श्रूड है, क्लेवर है, पॉलिटिशियन है। तो उसने जो जो प्रपोज किया वो सारे प्रपोजल्स ब्रूटस को मानने चाहिए थे, पर ब्रूटस इज नॉट रेडी टू अग्री, एंड दैट इज द मिस्टेक। तो कास्का का फर्स्ट प्रपोजल है कि अब हम सब प्रॉमिस करेंगे कि हम कॉन्स्पिरेसी में एक साथ रहेंगे। ये वाली बात सुन। एंड लेट अस स्वेयर, स्वेयर मतलब प्रॉमिस, अवर रिजोल्यूशन, अवर रिजोल्यूशन इज अवर डिसीजन टू किल सीजर। शपथ खा लेते हैं हम, प्रतिज्ञा कर लेते हैं हम। ठीक। तो कोई भी बड़ा काम होता है तो ऐसे बोलते हैं ना, हम कसम खाते हैं। ब्रूटस की फर्स्ट मिस्टेक। और क्यों उसने बोला कोई जरूरत नहीं है प्रॉमिस करने की, वो रीजंस भी हम देखेंगे। नो, नॉट एन ओथ, हमें कोई जरूरत नहीं है प्रॉमिस करने की। इफ नॉट द फेस ऑफ men, द सफरेंस ऑफ आवर सोल्स, द टाइम्स एब्यूज। क्या बोल रहा है सुनो। अगर हम अपने कंट्री मैन, अपने देश के लोगों के चेहरे को देख करके बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें क्या करना है, तो बेटा हमें कोई जरूरत नहीं है
कि हम अपने प्रॉमिस को कंटिन्यू करेंगे। वी आर किलिंग सीजर बिकॉज वी नो द सफरिंग ऑफ अवर रोमन्स। हमारे देश के लोग स्लेव्स बन जाएंगे, उनके चेहरे पे परेशानी दिखाई देगी, तो उनके चेहरे को देख के हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम सीजर को असैसिनेट करेंगे, किल करेंगे। और अगर हम सीजर को किल नहीं कर रहे हैं उनके चेहरे देख करके, तो प्रॉमिस भी हमें कुछ बेटा एनकरेज नहीं करेगा सीजर को किल करने। ये इसका मीनिंग। जैसे बोलते हैं ना, अगर मेरा चेहरा देख के आपको दया नहीं आ रही तो मेरी बातें सुन के भी नहीं आई। दैट इज, इफ नॉट द फेस ऑफ मैन, द सफरेंस ऑफ आवर सोल्स। बेटा सफरेंस का मतलब द पेन इन आवर हार्ट, द टाइम्स अब्यूज मतलब इविल, वी आर वेस्टिंग द टाइम। इफ दीज बी मोटिव्स वीक, बेटा जिन लोगों के एम्स, जिन लोगों के मोटिव्स, जिन लोगों के टारगेट्स वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। ब्रेक ऑफ का मतलब गिव अप, जो बेटा बीच में छोड़ देते हैं काम को। बी टाइम्स का मतलब एट वंस। एंड एवरी मैन हैंड्स टू हिज आइडल बेड, और ऐसे लोग बेटा आइडल लेजीली अपने बेड में जाके सो जाएं तो बेटर है। प्रॉमिस लेने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं कसम खाने की। क्यों कसम खाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि बेटा हमारा मोटिव अगर आपको वीक लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम एट वंस कभी भी छोड़ सकते हैं, तो प्रॉमिस हमें रोकेगा नहीं। इससे बेटर है जाओ और सो जाओ जाकर। पर अगर आपको लगता है आपका मोटिव स्ट्रांग है, तो आप कंटिन्यू रखोगे, प्रॉमिस लो या ना लो। सो लेट हाई साइटेड, बेटा हाई साइटेड का मतलब लुक फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। हम अपने आप को बहुत ऊपर से देखते हैं। टायरनी रेंज ऑन, ये देखो कि अगर सीजर को नहीं मारा तो सीजर टायरेंट हो जाएगा, डिक्टेटर हो जाएगा। रेंज ऑन का मतलब वॉकिंग अराउंड और हर जगह घूमेगा एज अ टायरेंट। टायरोनी को, डिक्टेटरशिप को, क्रूअल किंग को बेटा पर्सोनिफाई किया है कि अगर हम देखेंगे, सिर्फ देखते रह जाएंगे और हम जाके आराम से सो रहे हैं, तो हम खुद ही देखेंगे कि टायरेंट सीजर इज रोमिंग अबाउट, पूरे देश में घूमेगा। टिल ईच मैन ड्रॉप बाय लॉटरी, लॉटरी का मतलब बाय चांस, और पता नहीं ड्रॉप का मतलब डाई, और कब वो टायरेंट किस बंदे को बाय चांस खत्म कर देगा। एक एक करके हम सब लोग बेटा स्लेव्स बन जाएंगे सीजर। अगर हम इस बात को आज अलाउड होने देते हैं कि लेट सीजर बी द किंग, तो बेटा टायरेंट तो फिर हमारे साथ ये होगा। ये मोटिव इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसके लिए किसी प्रॉमिस की जरूरत नहीं है। बट इफ दीज, बेटा दीज का मतलब द कॉन्स्पिरेटर्स, ये सारे लोग जो आए हैं, एज आई एम श्योर दे डू, मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि आप सब जो सीजर को असैसिनेट करने के लिए आए हैं, पियर फायर इनफ, बेटा फायर का मतलब एनर्जी, आपके अंदर वो एनर्जी है टू किंडल कावर्ड्स। बेटा किंडल का मतलब टू एनकरेज। आपको देख के तो कावर्ड्स मतलब डरपोक लोग भी एनकरेज हो जाए। एंड टू स्टील विद वैलोर, और बेटा आपकी जो स्टील है, सोर्ड है, वैलोर का मतलब होता है ब्रेव है, द मेल्टिंग स्पिरिट्स ऑफ विमेन। और बेटा विमेन की जो मेल्टिंग स्पिरिट है, दैट इज नॉट इन यू। आप तो वो ब्रेव पर्सन है कि आप किसी को भी एनकरेज कर सकते हैं। आपकी सोर्ड वो सोर्ड है जो बेटा वैलोर की बनी हुई है। आपकी ताकत, आपकी फीलिंग्स एक विमेन वुमन जैसी होती है, वैसी सॉफ्ट नहीं है। देन कंट्रीमैन, और अगर हमारे मोटिव्स इतने हाई हैं, हमारी एनर्जी इतनी हाई है, तो फिर प्रॉमिस करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है प्रॉमिस करने की। वॉट नीड वी एनी स्पर बट अवर ओन कॉज, बेटा स्पर का मतलब लिखो एनकरेजमेंट। हमें किस एनकरेजमेंट की जरूरत है? हमें किस प्रॉमिस की जरूरत है?
अब इस बात को अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो मैं फिर तुम्हारी ही लाइफ में से एक एग्जाम्पल लेती हूँ और मैं तुम्हें बताती हूँ। बेटा, पेरेंट्स आपको घर छोड़ के जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, 2 घंटे के लिए आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपका कल पेपर है, और अगर आप सिंसियर हो, आप अगर बहुत ऑनेस्ट हो, तो आप पढ़ोगे अपने आप। और अगर आप सिंसियर नहीं हो, तो वो आपको कितना भी प्रॉमिस करें, जरूर जरूर पढ़ना है, हमारे जाने के बाद पढ़ना है, यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी। वही बात ब्रूटस कह रहा है कि अगर हम लोग सिंसियर है, अगर हमें अपने कंट्री के लोगों के ऊपर दया आ रही है, अगर हमारा मोटिव हाई है, अगर हम सीजर को डिक्टेटर नहीं बनाना चाहते हैं, व्हाई डू वी नीड प्रॉमिस? हम वैसे भी किल करेंगे। बेटा, टू प्रिक अस टू रीड्रेस, टू प्रिक का मतलब टू आस्क अस, रीड्रेस का मतलब बेटा टू सॉल्व। तो कहने का मतलब है हमें कोई एनकरेजमेंट नहीं चाहिए, कोई प्रॉमिस नहीं चाहिए, हमारा कॉज ही इतना सफिशिएंट है कि बेटा हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। व्हाट अदर बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब प्रॉमिस, रिलेशन, कुछ भी लिख लो। देन सीक्रेट रोमांस, बेटा सीक्रेट का मतलब लिखो ट्रस्टिंग, जिन पे ट्रस्ट किया जाता है, विश्वास किया जाता है। दैट हैव स्पोक द वर्ड, बेटा स्पोक द वर्ड का मतलब टेकन द प्रॉमिस। वो कौन सा बेटा हमें प्रॉमिस की जरूरत है? जो पर्सन खुद ही अपने आप ही एक ट्रू रोमन है, एक ट्रस्टिंग रोमन है, एक ऐसा कंट्रीमैन है जिसपे हम विश्वास कर सकते हैं। ऐसे कंट्रीमैन को क्या जरूरत है प्रॉमिस लेने की? एंड विल नॉट पाल्टर, बेटा पाल्टर का मतलब चीट। और अगर कोई रोमन हमें चीट करना चाहता है, तो क्या वो प्रॉमिस लेने के बाद नहीं करेगा? मे बी पॉसिबल आफ्टर द प्रॉमिस ही विल चीट अस। एंड व्हाट अदर ओथ देन ऑनेस्टी टू ऑनेस्टी एंगेज्ड, बेटा ऑनेस्टी टू ऑनेस्टी का मतलब ऑनेस्ट पर्सन टू अनदर ऑनेस्ट पर्सन। क्या जरूरत है ये बताइए कि एक ऑनेस्ट पर्सन दूसरे ऑनेस्ट पर्सन से प्रॉमिस करे दैट दिस शेल बी और वी विल फॉल फॉर इट। बेटा इसका मतलब क्यों हम प्रॉमिस करें कि वी विल आइदर डाई फॉर द कॉज और वी विल गेट द सक्सेस। Why one honest person should promise another honest person कि भाई या तो हम ये सक्सेस मिलेगी या हम अपनी जान दे देंगे। इसके लिए प्रॉमिस की जरूरत नहीं है। स्वेर प्रीस्ट्स, बेटा कौन कसम खाता है, कौन प्रॉमिस करते हैं? प्रीस्ट होते हैं ना, जो रिलीजन की बातें करते हैं, उनको प्रॉमिस करने दो। कावर्ड्स, जो लोग डरपोक होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं। मेंस कॉटलेस, बेटा चीटिंग, जो लोग बिल्कुल चीट करते हैं ना, वो हमेशा बहुत कसम खाते हैं। ओल्ड फीबल, बेटा ओल्ड पीपल, वीक पीपल, कैरियंस मतलब डेड बॉडीज, बेटा ऐसे लोग वो कसम खाते हैं। एंड सच सफरिंग सोल्स दैट वेलकम रॉन्ग्स, वेलकम का मतलब बेटा अलाउ द रॉन्ग। ऐसे लोग कसम खाते हैं और गलत गलत काम होने देते हैं, उनमें हिम्मत ही नहीं होती गलत काम को सॉल्व करने की, उसको बेटा प्रॉब्लम को हटाने। तो हम लोग तो वो हैं जो इस गलत काम को, सीजर को क्रूअल बनने नहीं देंगे, और हमें कोई प्रॉमिस की जरूरत। अनटू बैड कॉजेस, बेटा अनटू का मतलब फॉर, बैड कॉजेस का मतलब क्राइम्स। बेटा फॉर क्राइम स्वेर सच क्रिएचर्स एज men डाउट, बेटा सच क्रिएचर्स का मतलब दोज हु आर अनट्रस्टिंग, जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जिनको हमेशा डाउट से देखा जाता है। तो जो लोग बेटा हमेशा दूसरे लोग जिनके ऊपर डाउट करते हैं, वो ही कसम खाते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं कसम खाते। बट डू नॉट स्टेन, स्टेन का मतलब ब्लैक मार्क। हमारा काम इतना अच्छा है, प्रॉमिस करके इसके ऊपर ब्लैक मार्क मत लगाओ बेटा। बट डू नॉट स्टेन द इवन वर्च्यू ऑफ अवर एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब प्लानिंग, इवन का मतलब बेटा टोटल, वर्च्यू का मतलब क्वालिटी। हमारी प्लानिंग की टोटल क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इसको कोई जरूरत नहीं है आपको जरा सा भी बेटा ब्लैक मार्क लगाने की। ब्लैक मार्क का मतलब क्या हो गया?
कि आपको कोई जरूरत नहीं है प्रॉमिस करने की, ये कहने की भी कि हम सब लोग प्रॉमिस करेंगे दैट वी विल डू आवर वर्क सक्सेसफुल, नॉर द इनसप्रेसिव मेटल ऑफ आवर स्पिरिट्स। बेटा हमारी जो स्पिरिट है उसकी मेटल, मेटल का मतलब एनर्जी, इनसप्रेसिव है। इनसप्रेसिव मतलब कैन नॉट बी सप्रेस्ड, और सप्रेस वर्ड तुमने वर्क ऑफ आर्टिफाइस में पढ़ा हुआ है। तो बेटा विमेन को जैसे सप्रेस कर रहे थे ना, तो यहाँ बोला है कि हमारी जो स्पिरिट है उसकी एनर्जी को कोई सप्रेस नहीं कर सकता। टू थिंक दैट और अवर कॉज और अवर परफॉर्मेंस डिड नीड एन ऑफ। इसीलिए बेटा हमारे किसी भी चीज को ओथ की जरूरत नहीं है, प्रॉमिस की जरूरत नहीं है। when every drop of blood that every Roman bears, बेटा हम लोगों के खून में एक एक ड्रॉप जब तक है, एंड नोबली बियर्स, हम अपने आप को एज अ नोबल मैन बिहेव करेंगे, इज गिल्टी ऑफ अ सेवरल बास्टर्डी। बेटा बास्टर्डी मतलब इम्प्योर, और बेटा हम अपने आप को इम्प्योर नहीं बनाएंगे क्योंकि हम ट्रू रोमन्स हैं। इफ ही डू ब्रेक द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अगर हम में से किसी ने इतना सा भी बेटा ट्रस्ट तोड़ा, विश्वास तोड़ा, ऑफ एनी प्रॉमिस दैट हैड पास्ड फ्रॉम हिम, बेटा पास्ड फ्रॉम हिम मतलब दैट ही हैज गिवन, तो उसी टाइम ये पता चल जाएगा कि हम इम्प्योर रोमन्स हैं, हम प्योर रोमन्स नहीं। तो प्रॉमिस की तो जरूरत ही नहीं, अगर प्योर रोमन्स हैं तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है प्रॉमिस लेने। मैम बहुत डिफिकल्ट है, हाँ बेटा बहुत डिफिकल्ट है, ब्रूटस है ना, आइडियलिस्ट है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा, इसीलिए मैं थोड़ा ही पढ़ाऊंगी। आई एम नॉट गोइंग टू टीच मोर। अब इसके बाद बेटा जो दो तीन छोटे छोटे से डायलॉग्स हैं वो करके 51 पेज तक हम जो है वो बस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम कल पढ़ेंगे क्योंकि नोट्स में से भी पढ़ना है एक आंसर। नाउ बेटा जब इतनी सारी बातें ब्रूटस ने बता दी, प्रॉमिस नहीं लेंगे नहीं लेंगे, कैशियस कहता है बट व्हाट ऑफ सीजरो, सेकंड प्रपोजल। कैशियस ने फर्स्ट प्रपोजल दिया था दैट वी शुड टेक एन ओथ, ब्रूटस की फर्स्ट मिस्टेक ही रिजेक्टेड। सेकंड प्रपोजल सीजरो, सीजरो तुम्हें पता है बहुत बड़ा स्कॉलर है बेटा, सीनियर जो है वो पॉलिटिशियन है, और बेटा बहुत अच्छा ओरेटर है, बहुत बढ़िया स्पीच देता है, उसको हम अपनी कॉन्स्पिरेसी में इंक्लूड कर लेते। ब्रूटस की सेकंड मिस्टेक, नो। शैल वी साउंड हिम, साउंड हिम मतलब टेल हिम, क्या हम उसे कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताएं? आई थिंक ही विल स्टैंड वेरी स्ट्रोंग विद अस। बेटा स्ट्रोंग विद अस का मतलब सपोर्ट अस, वो हमें सीजर की डेथ के लिए सपोर्ट करे। बेटा कास्का कहता है नो लेट अस नॉट लीव हिम आउट, बिल्कुल सही, वो हमारी कॉन्स्पिरेसी में होना चाहिए। बेटा सिन्ना भी कहता है नो बाय नो मींस, ओ नहीं नहीं सीजरो को हम नहीं छोड़ सकते, ही शुड बी इन द कॉन्स्पिरेसी। बेटा मेटलस कहता है ओ लेट अस हैव हिम, हम सीजरो को इंक्लूड करते हैं, फॉर हिज सिल्वर हेयर्स, बेटा बिकॉज ही हैज व्हाइट हेयर। अब व्हाइट हेयर का मतलब बेटा पन यूज हुआ है, एक तो सिल्वर का मतलब दैट बेटा वेरी ओल्ड एज, और बेटा ये जो सिल्वर हेयर है इसका मतलब ही विल बी वेरी वैल्यूएबल फॉर अवर कॉन्स्पिरेसी। विल परचेज अस अ गुड ओपिनियन, परचेज का मतलब बेटा विन ओवर, अगर वो हमारी कॉन्स्पिरेसी में रहेगा द पीपल विल थिंक गुड अबाउट अस, एंड बाय मैंस वॉइस टू कमेंड अवर डीड्स, बेटा कमेंट का मतलब मेक राइट, और डीड का मतलब एक्शन। सीजर के मारने वाले एक्शन को सीजरो सबके सामने प्रूव कर देगा कि हमने ठीक किया है, ही विल मेक इट राइट। बेटा हमारे एक्शन, हमारा एक्शन कौन सा है? सीजर को मारना। इट शेल बी सेड, बेटा ऐसा कहा जाएगा जब लोग कहेंगे सीजरो ऑल्सो किल्ड सीजर, ओ दैट मीन्स सही बात, सही किया, इतना सीनियर पर्सन भी ऐसा बोल रहा है। इट शेल बी सैड, इसका मतलब द पीपल विल से हिज जजमेंट रूल्ड आवर हैंड्स, बेटा हिज जजमेंट मतलब हिज विजडम, हिज इंटेलिजेंस, रूल्ड का मतलब इंस्पायर्ड, हैंड्स का मतलब आवर एक्शन, हमारा एक्शन सीजरो की इंटेलिजेंस से बेटा गवर्नड है, इंस्पायर्ड है। अवर यूथ्स एंड वाइल्डनेस, हमारी यंग एज,
हम लोग वाइल्ड हैं, केयरलेस हैं, shall no wit appear। बेटा नो विट appear मतलब नॉट एट ऑल विजिबल। लोग हमारी यंग एज को नहीं देखेंगे, लोग हमारे केयरलेस बिहेवियर के बारे में नहीं सोचेंगे, वो कहेंगे सीजरो जो कि इतना ज्यादा सेंसिबल, वाइज सीनियर सेनेटर है, अगर उसने सीजर को मारा है तो कोई रीजन। बट ऑल बी बरीड इन हिज ग्रेविटी। बेटा बरीड मतलब फॉरगॉटन, सब लोग हमारे गलत एक्शन को भूल जाएंगे, सीजर की डेथ को भूल जाएंगे। बेटा टू लुक एट हिज ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब मेच्योरिटी, सिंसियरिटी। ब्रूटस कहता है बेटा, सेकंड मिस्टेक ऑफ ब्रूटस, ओ नेम ही नॉट। नहीं नहीं नहीं, उसका नाम मत लेना, सीजरो हमारी कॉन्स्पिरेसी में क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। लेट अस नॉट ब्रेक विद हिम। ब्रेक विद हिम का मतलब टेल हिम द सीक्रेट, हम नहीं बताएंगे उसे अपने प्लान, अपनी कॉन्स्पिरेसी के बारे में। क्यों? फॉर का मतलब बिकॉज ही विल नेवर फॉलो एनीथिंग दैट अदर मैन बिगिन। वो कोई काम ऐसा नहीं करता जो काम दूसरों ने शुरू किया हो, और अगर हम शुरू कर रहे हैं सीजर की कॉन्स्पिरेसी तो वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा। बेटा कैशियस हर बात ब्रूटस की मान लेता है, कहता है देन लीव हिम आउट, और बाद में पछताता है। कहता है लीव हिम आउट का मतलब सीजरों को छोड़ो, ही विल नॉट बी पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्पिरेसी। तो आज दो प्रपोजल्स थे कैशियस के, और बेटा उन प्रपोजल्स को रिजेक्ट करके ब्रूटस ने दो मिस्टेक्स करी। नोट्स निकालो, वी विल रीड द नोट्स। आंसर बेटा आज नहीं लिखेंगे, कल क्लास में पहले हम जो है वो आंसर